नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और लेकर हाजिर हूं इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म अमर सिंह चमकीला का रिव्यू। अमर सिंह चमकीला फिल्म में है दलजीत दोसांझ, जो बने हैं पंजाब के एल्विस प्रेस्ले यानी अमर सिंह चमकीला। ये फिल्म एक रियल लाइफ म्यूजिशियन, पंजाब के एल्विस प्रेस्ले कहे जाने वाले अमर सिंह चमकीला की लाइफ पर आधारित है। इस फिल्म में दलजीत दोसांझ के साथ हैं परिणीति चोपड़ा, जो बनी हैं उनकी पत्नी अमरजोत। तो अमरजोत और अमर सिंह चमकीला की बेरहमी से 1988 में पंजाब के मेहसरमपुर गांव में हत्या कर दी गई थी। इस विषय पर यह पहली बार नहीं कि कोई फिल्म या डॉक्यूमेंट्री बनी है। इससे पहले दलजीत दोसांझ ही एक और फिल्म जोड़ी कर चुके हैं और पिछले साल सोनी लिव पर एक वेब सीरीज आई थी चमक, जो इस पर बन चुकी है। इसके अलावा 2018 में एक डॉक्यूमेंट्री मेहसरमपुर भी बन चुकी है। अमर सिंह चमकीला को मैं देता हूं 3.5 स्टार्स, क्योंकि ये फिल्म एक डॉक्यू ड्रामा होने के बावजूद मनोरंजन करती है और इस फिल्म को बनाया है इम्तियाज़ अली ने। फिल्म का मुख्य आकर्षण है इसका म्यूज़िक, जो ए.आर. रहमान ने दिया है। भाई, यकीन नहीं होता है कि तमिलनाडु के ए.आर. रहमान पंजाब के फोक म्यूज़िक को किस तरह से पकड़ पाए हैं। मतलब फिल्म का एक अहम किरदार है इसका म्यूज़िक। अमर सिंह चमकीला की बात करें तो 1980 में जब पंजाबी म्यूज़िक जनरली भंगड़ा और गिद्दा समझा जाता था, उसके बीच में इनका नाम उभर कर आया। इनके गानों की खासियत ये होती थी कि ये थोड़े डबल मीनिंग होते थे, लेकिन कॉमन मैन से कनेक्ट करते थे। उस ज़माने में उन्हें ट्रक ड्राइवर का या गांव का म्यूज़िक, पिंड का म्यूज़िक कहा जाता था, लेकिन लोगों के बीच में अमर सिंह चमकीला ने अपनी जगह बनाई। इसके अलावा अमर सिंह चमकीला पंजाब के एक दलित परिवार से आते थे, तो कहीं ना कहीं एक रैग्स टू रिचेस की कहानी थी, जिसका एक बहुत ही भयानक अंत हुआ। इस पूरे वाक़े को, इस पूरी अमर सिंह चमकीला की रियल लाइफ जर्नी को इस फिल्म के माध्यम से दिखाया गया है। और सबसे खास बात है कि दलजीत दोसांझ, एकदम ऐसा लगता है कि आप रियल लाइफ अमर सिंह चमकीला को देख रहे हैं, क्योंकि दूसरी बार दलजीत दोसांझ ये किरदार निभा रहे हैं। वो खुद पंजाबी हैं और सिंगर हैं, तो इसी वजह से वो फिट हो गए हैं। दलजीत दोसांझ के साथ साथ परिणीति चोपड़ा भी हैं और वो भी एक ट्रेन सिंगर हैं। और सबसे खास बात इस फिल्म की ये है कि इन दोनों ने लाइव गाने गाए हैं। मतलब हाथ में तुम्बा लिए जब दलजीत दोसांझ अमर सिंह चमकीला बनते हैं, तो आप एक्चुअली म्यूज़िक फील करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आप म्यूज़िक फील कर रहे हैं। ए.आर. रहमान हमारे देश के बेहतरीन म्यूज़िक कंपोज़र हैं। उन्होंने पंजाब की जो मिट्टी की खुशबू को बहुत ही खूबसूरती से इस फिल्म में पकड़ा है। और ख़ास बात थी कि अमर सिंह चमकीला के गाने फोक सॉन्ग्स हुआ करते थे, मतलब जो शादी ब्याह में बजने वाले। बस वो उन्होंने उसको एक थोड़ा सा, उस ज़माने में डबल मीनिंग कहा जाता था, थोड़े नॉटी, थोड़े बोल्ड हुआ करते थे, लेकिन यही उसकी स्ट्रेंथ भी थी कि लोगों से कनेक्ट होते थे। तो इसकी वजह से अमर सिंह चमकीला को बहुत ही आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। शायद उन्होंने बहुत सारे दुश्मन भी बना लिए थे और वही उनकी मौत की वजह भी बनी। तो क्यों और कैसे ये सब हुआ, वो इस फिल्म में दिखाया गया है। लेकिन जिस तरह से इम्तियाज़ अली ने कहानी को आगे बढ़ाया है और एक सेंस उसने बना के रखा है। 1980 की म्यूज़िक फिल्म इंडस्ट्री की जो पॉलिटिक्स थी, किस तरह के प्रॉब्लम्स फेस होते थे, और सबसे खास बात कि बतौर एक दलित सिंगर किस तरह से चमकीला ने अपनी जगह बनाई, किस तरह से वो कहीं से एक फैक्ट्री में मोज़ा बनाते थे और कहाँ से वो पंजाब के सबसे बड़े सिंगर, पंजाब के बाद वो कनाडा और यूके, जहाँ भी पंजाबी कम्युनिटी इंडिया के बाहर रहती थी, वहाँ भी उनका नाम था। कि मौत के बाद अमर सिंह चमकीला की जो गुत्थी थी मौत की, वो कभी सुलझी नहीं। इस फिल्म में 84 का भी वर्णन है, जब पंजाब में एक बहुत बड़ा मोड़ आया था। उस वक्त अमर सिंह चमकीला बहुत चमके थे, लेकिन इसी वक्त में ही उन्होंने ढेर सारे दुश्मन पैदा कर लिए थे, जो बाद में उनकी मौत का कारण बने। दलजीत दोसांझ और परिणीति का जो केमिस्ट्री है, जो म्यूजिकल जो एनवायरनमेंट डायरेक्टर ने क्रिएट किया है, कहीं कहीं कुछ सीन्स थोड़े लंबे हो जाते हैं जो फिल्म की गति को तोड़ते हैं। आई थिंक अमरजोत और चमकीला की जो लव स्टोरी थोड़ी पहले आनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने पूरी बचपन से लेकर स्टोरी दी है। शुरुआत ही उस असैसिनेशन से होती है, जब चमकीला और उनकी पत्नी को मिलिटेंट्स मार देते हैं, जो उनके कातिल थे वो मार देते हैं, और उसके बाद फ्लैशबैक में चलती है और किस तरह से कहानी अलग अलग पड़ाव लेती है, वो बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। तो इस हफ्ते ढेर सारी फिल्में थिएटर्स में और OTT पे आई है, लेकिन अमर सिंह चमकीला थोड़ी स्टैंड आउट करती है। और नेटफ्लिक्स एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर एकदम देसी फिल्म, एक देसी रियल कहानी को, पंजाब की इस मिस्ट्री को, इस म्यूज़िकल लेजेंड को दिखाया गया है, जो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। कुछ लोगों को लगता होगा कि शायद ये एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, लेकिन जिस तरह से इम्तियाज़ अली ने उसको दिल से बनाया है, तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि फ़िल्म आप देखें। जो अगर थोड़े संजीदा विषय पर, थोड़े सीरियस टाइप की फ़िल्म होती है, लेकिन साथ में एक म्यूज़िक का बहुत अच्छा तड़का है, आप ऐसा लगता है कि आप खुद उस जर्नी में हैं, तो अमर सिंह चमकीला स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स
3.5 स्टार मैंने दिए हैं। आप देखें और समझें पंजाब के उस 80 के दशक के म्यूज़िक को। आज पंजाबी म्यूज़िक हर तरफ भंगड़ा गिद्धा एवरीथिंग आज रूल करता है। एक अलग साउंड्स आ गए हैं, बदलाव आ गया है। सिद्धू मूसेवाला की भी हत्या हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये दो म्यूज़िकल ट्रेजिडीज़ जो हाल ही में हुई और जो 36 ईयर्स पहले हुई थी, उसके बीच में जो पंजाब की म्यूज़िक पॉलिटिक्स है वो एक क्वेश्चन मार्क उठाती है। सो वॉच अमर सिंह चंकीला। मेरा रिव्यू 3.5 स्टार में दे चुका हूँ। तो बाकी रिव्यूज़ और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल सास बहू और बेटिया के साथ।